नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे झूठ की जिसे छुपाने के लिए एक देश ने सारी हदें पार कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं गलवान घाटी में हुए चीन और भारत के बीच खूनी संघर्ष की। 15 और 16 जून 2020 की रात को हुए इस खूनी संघर्ष में करीब 20 भारतीय जवानों ने अपनी शहादत दी थी। चीनी सैनिकों और भारतीय जाबाजों के बीच ये लड़ाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट थी और 0 डिग्री से भी कम तापमान में हुई थी। भारत और चीन के बीच पिछले 4 दशक में हुई ये सबसे बड़ी खूनी लड़ाई थी। भारत ने जहां अपने जवानों की शहादत को माना, वहीं चीन और वहां की मीडिया ने कितने चीनी सिपाही मारे गए इस पर एकदम चुप्पी साध ली। चीन ने इस मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोला, मगर पिछले साल उसने अपने 4 सिपाहियों को मरणोपरांत सम्मानित किया तो ये बात सामने आई कि गलवान में चीन के कम से कम 4 सैनिक तो मरे ही थे, तभी उन्हें मरणोपरांत सम्मान हासिल हुआ। हालांकि भारत शुरू से ही कहता रहा है कि गलवान में चीन के भारत से ज्यादा सिपाही मारे गए हैं, मगर इस बात को अब तक पुख्ता तरीके से कोई भी प्रूव नहीं कर पा रहा था। मगर ऑस्ट्रेलियाई अखबार द क्लैक्सॉन ने 1 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद गलवान घाटी में उस रात क्या हुआ था और कितने चीनी सैनिक मारे गए थे, इसको लेकर एक सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित की है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने गलवान की हकीकत दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया रिसर्चर्स और अखबार की खुद की इन्वेस्टिगेशन और 1 साल की मेहनत के बाद यह सामने आया कि गलवान में चीन के 4 नहीं बल्कि 38 सैनिक मारे गए। जी हां, 4 से करीब 9 गुना से ज्यादा सैनिक चीन के मारे गए। ये मौत तब हुई जब वो सिपाही अंधेरे में एक तेज गति से बहती नदी को पार करते वक्त बह गए। उस वक्त गलवान का तापमान 0 से भी नीचे था। चीन ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 सिपाहियों की मौत को स्वीकार किया, जिसमें केवल एक जूनियर सार्जेंट वांग जुआन के बह जाने की बात मानी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार वांग के अलावा 38 चीनी सैनिक और बह गए थे, मगर चीन ने वांग के सिवा किसी की मौत को नहीं माना था। इस रिपोर्ट से यह भी बात सामने आई कि कैसे चीन ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए किसी भी प्रकार से यह खबर बाहर नहीं आने दी। इस रिपोर्ट के अनुसार यह बात एकदम साफ है कि गलवान घाटी को लेकर चीन ने विश्व को मनगढ़ंत कहानियां सुनाई थी और भारतीय और चीनी सिपाहियों के बीच लड़ाई के असली कारण को भी छुपाया था। चीन ने खौफ का कैसा माहौल बना दिया था, उसका एक उदाहरण 20 फरवरी 2021 को देखने को मिला था। 19 फरवरी को बीजिंग ने अपने 4 सैनिकों को मरणोपरांत पदक दिया था। अगले दिन चीनी सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि 38 साल के जर्नलिस्ट क्यू माओ चीनी अखबार इकोनॉमिक ऑब्जर्वर को छोड़ देंगे। क्यू का अपराध था कि उन्होंने चीनी सरकार के द्वारा गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या को लेकर शक जाहिर किया था। डर का आलम यह था कि अखबार ने भी एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि क्यू के वक्तव्यों से अखबार का कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त कई खबरें यह भी आई थी कि उस पत्रकार को चीनी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट वीबो के 25 लाख फॉलोअर्स को यह बताया था कि चीन झूठ बोल रहा है और गलवान घाटी में मरने वाले की संख्या को काफी कम करके दिखा रहा है। गलवान डिकोडेड नाम की इस रिपोर्ट में वो डॉक्यूमेंट भी है जिसे इंटरनेट से डिलीट कर दिया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे वांग की कंपनी को वहां के अन्य सैनिकों को सपोर्ट करने भेजा गया था, मगर वहां नदी पार करते वक्त चीनी सिपाही फिसलते रहे और बह गए। वांग जुआन ने 4 सिपाहियों को बाहर निकालने में मदद की, मगर वो खुद फंस गया और बच नहीं सका। डॉक्यूमेंट के अनुसार वांग काफी थक गया था और खुद को बचा नहीं पाया। एक वाइबो यूजर के अनुसार जिसने अपना नाम निक कॉम की यंग बताया, उसने बताया कि कैसे वो इस एरिया में काम कर चुका है और पीएलए कैसे इस बफर जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी जो आपसी समझौते का उल्लंघन था। इस नई रिपोर्ट से यह साफ है कि गलवान घाटी में भारत से ज्यादा चीन के सिपाही मरे थे और साथ ही ये चीन के नापाक इरादों को भी उजागर करता है। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।